तो गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं बायोलॉजी। और हम आपको बोले थे कि बारीक ढंग से चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है ना कराते चलेंगे, बताते चलेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है वो भी करते चलेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते चले, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन लाए हैं थोड़ा सा इसको 1 से 2 बार आप जो है देख लें, तो हमको तो नहीं लगता है कि इससे 1-2 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बोर्ड में वो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, साथ साथ में आप कंफर्म रहिएगा, ठीक है। तो हम आपको जो है बोर्ड से पहले क्लास बाय क्लास चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कर देंगे। तो देखेंगे बारीक ढंग से हम समझाते चलेंगे, तो हम पूरा सॉल्यूशन दे चलेंगे। चलिए दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है बायोलॉजी में सॉल्यूशन है, अभी श्वसन है, सॉरी श्वसन है। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपको तो पता है सर, दुनिया को पता है कि हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन का पाचन होने से है ना ऑक्सीजन के माध्यम से वह भोजन टूटता है। देखिए लिखा हुआ है ऑक्सीजन से, यानी ग्लूकोज हम लोग भोजन करते हैं वो भोजन क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जिस प्रकार से हम लोग सरसों का पेराई करते हैं तो तेल निकलता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद वहां से ग्लूकोज निकलता है, और वह ऑक्सीजन के संदर्भ में वह जो है टूट कर ग्लूकोज तो निकलता है। तो यह जो है क्रिया जो होता है उससे जो ऊर्जा निकलता है वह श्वसन करने के दौरान होता है। यानी हम जब सांस लेते और छोड़ते हैं तो भोजन का जो पाचन होता है वह श्वसन से ही होता है। यदि हम लोग भोजन लेंगे और ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो यहाँ पर जो है श्वसन नहीं करेंगे, भोजन का पाचन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो किससे होता है, तो आपका श्वसन से होता है, ठीक है जी। एक है वायवीय श्वसन, एक है अवायवीय श्वसन। ध्यान दें वायवीय श्वसन क्या है सर, तो वायवीय श्वसन जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए, पढ़े होंगे। यह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। कोशिका द्रव में भी क्रिया खत्म होती है, यह भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और यह भी कोशिका द्रव में क्रिया समाप्त होती है। दोनों श्वसन है, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य का दायां और बायां नासिका कोश। बायां और दायां जो छिद्र है उसी को नासिका मतलब ना, दायां बायां वेश्म है ना, वेश्म को जो मतलब होता है, देखिए दायां बायां वेश्म हमारे पास, वेश्म को ही कोष्ठक कहते हैं। यानी हमारे फेफड़े में 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं, दायां लिंद बायां लिंद है ना, दायां निलय बायां निलय, ये आपका होता है। तो वही बोला है दायां और बायां वेश्म। ये दायां और बायां वेश्म जो है खाली स्थान के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग होते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं नासा पाटिका है ना। दायां और बायां जो अलग होते हैं वेश्म, इसको क्या कहा जाता है, नासा पाटिका। क्लियर है, नासा पाटिका मतलब ये जो ऊंचे उठे होते हैं और 2 होले से छिद्र होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नासा पाटिका। अगला श्वसन एक क्रिया है, कैसी क्रिया है, अपचयी उपापचयी ऑक्सीकरण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपचयी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का होता है, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। आपको तो पहले यहाँ पर बता दिए थे, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज को पचाने में काम है ना आपका ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है विखंडन होना, टूटना। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीकरण होता है, यानी टूटता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है। चलिए उसके बाद है आपका ये हो गया 5वां नंबर, श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया में है ना खाली स्थान में संपन्न होती है। यानी श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें समाप्त होती है भाई, किसमें होता है, तो ध्यान दे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान दे जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन है ना के साथ जो फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा के माध्यम से है ना लीवर के माध्यम से जो हमारा ग्लूकोज होता है वह ग्लूकोज जो है हमारे कोशिका के पास जाते हैं, और कोशिका के जिसको हम लोग बोलते हैं एक कमरा का रूम मतलब दरवाजा, ठीक उसी प्रकार से कोशिका के है ना आगे एक दरवाजा होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ब्लड यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों को लेकर के पाचन करना। वहां पाचन करने के बाद हम लोगों को ऊर्जा मिलती है और हीट मिलता है। तो ध्यान दें ये आपका जो है ना श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया जो संपन्न होता है, यानी कोशिका में
एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये लास्ट यही संपन्न होता है और यहीं से हम लोग को है ना हीट के साथ साथ ऊर्जा मिलता है। तो आप लोग को याद रखेंगे, क्वेश्चन देखिए वीवीआई बता देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है पता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना ऊर्जा गिरा, यानी ये क्या करता है ना, जितना भी आप भोजन करते हैं ये भोजन को जमा करके रखते हैं, और जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, ऊर्जा खत्म कर रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारे साथ ऊर्जा खत्म होता है। तो ये जो है अपने घर से यानी जो जमा ऊर्जा करके रखे हुए हैं वो धीरे धीरे देते जाता है। जब खत्म हो जाता है इसका मतलब हम लोग को फिर भूख लगता है। याद रखेंगे, कीटों के खाली स्थान में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे श्वसन रंजक है ना नहीं होता है। यानी जब पता होना चाहिए हम लोग को, यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन का काम है ब्लड को लाल करना। तो हमारे शरीर में जो है ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है, याद रखेंगे। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर बोला कीट में जो है ना ऐसा कोई रंग होता ही नहीं है। साथ ही साथ जब श्वसन करता है तो श्वसन करने के दरम्यान में जो है ना इसका ब्लड के साथ वो क्रिया नहीं होता है, यही कारण है, तो वो जो है ना ब्लड हो जाएगा। अगला है मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है। गिल्स कहते हैं मछली के दोनों तरफ जो गलफड़ा होता है और लाल लाल भाग होता है वही गिल्स है। और वो गिल्स का काम है ना, देखिए प्रकृति का बना हुआ चीज है, हम लोग भी प्रकृति का ही बना है। मैंने कहने का मतलब गिल्स जो होता है दोनों तरफ जो होता है लाल लाल जैसा, उसका क्या काम है, जब मछली पानी को लेता है तो पानी से ऑक्सीजन निकालना और आपके शरीर में अंदर ले जाता है, और मुंह से पानी यानी फिर गलफड़ा से पानी बाहर निकालता है। यहाँ पर जो है गिल्स चपटी होती है, तो जिसे कहते हैं मैंने वो जो गलफड़ा के जो बगल में जो गिल्स चपटी होती है उसको क्या कहते हैं, तो गिल्स कहते हैं। इसका तो क्वेश्चन में ही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है तो CO2 रहता है, यानी हम लोग जब सांस लेते हैं तो जो छोड़ते हैं वही निश्वास है, तो छोड़े गए वो जो होता है CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ठीक है ना, तब किसका उपयोग कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का होता है ना, ग्लूकोज का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो ग्लूकोजे के कोशिका का जो यहाँ कोशिका के जो द्वारा ग्लूकोज होता है इसी का तो काम है, इसी से तो ऊर्जा निकलता है। अगला है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है, यानी श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में जो भोजन जाता है तो भोजन क्या होता है, यानी भोजन जो होता है हमारे शरीर में है ना वो क्या होता है, विघटन होता है। ठीक है ना, विघटन होता है, यानी खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं तो भोजन क्या होता है, विघटन होता है। और विघटन का मतलब होता है भोजन धीरे धीरे पचता है, टूटता है। ठीक है ना, दहन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, संश्लेषण नहीं होता। अगला है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, अभी यहाँ पर हमने बताया था है ना। अवायवीय जो श्वसन होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और दोनों जो होता है ये दोनों जो होता है कोशिका द्रव में, दोनों की क्रिया समाप्त होता है कोशिका द्रव में। क्लियर है जी। आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता ही दिए कि कोशिका के ही भाग है, इसमें जो है आपका भोजन का पाचन होता है, रक्त और आपका जो है ऑक्सीजन का पाचन होता है। आहारित लवक आप लोग जानवे करते हैं, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, पेड़ पौधा को हरा भरा रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को निश्वास वास कहते हैं। ध्यान रखिए, हम लोग जो सांस लेते और छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, निश्वासन नहीं कहते हैं और श्वसन नहीं कहते हैं। अगला है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। आप लोग को पता है ये पत्तियां हैं, तो ये पत्तियां में जो है सर है ना बहुत सारे छिद्र होते हैं, जैसे हमारे शरीर में छिद्र होते हैं ठीक इसी प्रकार से। तो हमारे शरीर में जो छिद्र है वो पसीना बाहर निकलता है ना, यानी हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करती है, कोशिका कार्य करती है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम करता है। मगर यहाँ पर हमारे सांस लेने और छोड़ने के लिए अलग तरीका मैंने अलग अंग दिया गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग नाक, नसिका है ना। यहाँ पर हमने आपको बता दिया है ना, आपको हम बता दिए थे। यहाँ देखिए आपको कहा है नासापट्टिका है ना, आपका देखिए नासापट्टिका यहाँ है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान मैंने गैस CO2, आप लोग को पता है पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सॉरी उल्टा करते हैं, यानी
हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक इससे पहले हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही क्रिया रात में होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए है ना रहते हैं, तो क्या रहते हैं, रंध्र रहते हैं, यानी इसमें छिद्र रहते हैं। इसका काम है CO2 को लेना और कार्बन ऑक्सीजन को छोड़ना। ठीक है ना, और यही कारण है कि आज पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रहा है। हम लोग जो है CO2 छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा CO2 लेते हैं। यदि ऐसा क्रिया नहीं होता ना तो पता चलता कि ये जो मानव का जो इतना लंबा आयु चल रहा है और इतना दिन तक पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं हो सकता था। अगला है सर, मनुष्यों के फेफड़ों में करीब कितने वायु कोष होते हैं। ठीक है, तो करीब कितने, वायु कोष का मतलब होता है छिद्र, यानी यहाँ फेफड़ा की बात कर रहा है। देखिए फेफड़ा है जो हमारे छाती के नीचे होते हैं, याद रखेंगे 12 जोड़ी पसलियां से घिरे रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ 3 गुने ए होगा आंसर, 3 गुने 10 के पावर 8 वायु कोष होता है। वायु कोष का मतलब होता है अरे फेफड़ा में छिद्र। ध्यान दे, एक तरफ का होता है, दोनों तरफ का जो फेफड़ा होता है तो आप इसका दुगुना कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया, वायु कोष का मतलब छिद्र होता है। पता है ना, आप लोग मच्छरदानी देखे होंगे, मच्छरदानी की तरह छिद्र होते हैं हमारे फेफड़ा। क्लियर है, और वो फेफड़ा में उस छिद्र के करीब, उस छिद्र में ब्लड आते हैं और हम जो नाक से सांस लेते हैं, ये दोनों मिल करके हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है और वहीं से है ना पाचन होता है। तो ये ब्लड का होता है जो ग्लूकोज निकलता है हमारे शरीर से। यहाँ समझ में आ गया। तो वायु कोष कितने होते हैं, 3 गुने 10 के पावर 8, एक तरफ का, दोनों तरफ का दोनों गुना कर लेंगे। अगला है, मेढक सांस लेते हैं। तो मेढक सांस लेते हैं, ध्यान देंगे, त्वचा से भी लेते हैं, फेफड़ा से भी लेते हैं, गिल से भी लेते हैं। तो याद रखेंगे इसका आंसर तीनों हो जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं, इसीलिए इस मेढक को उभयचर प्राणी कहा जाता है। उभयचर प्राणी क्या कहा जाता है, उभयचर, है ना, उभयचर प्राणी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो एक चीज ध्यान दें, जो थल और जल यानी पृथ्वी पर और जल दोनों में रहते हैं उसको कहा जाता है उभयचर प्राणी। तो बहुत सारे हैं, मगर मेढक एक ऐसे प्राणी है जो जानते हैं त्वचा से, फेफड़ा से, गिल्स से। आप लोग गिल्स का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मछली जो सांस लेता है गलफड़ा से, वो भी फेफड़ा जैसे हम लोग लेते हैं, और गिल्स का मतलब त्वचा यानी चमड़ा। देखते कभी कभी हम लोग जब मिट्टी का खुदाई करते हैं तो मेढक उधर मिट्टी से निकल के आता है, तो कैसे रहता है मिट्टी के अंदर, तो अपने त्वचा से वह सांस लेकर के जिंदा रहते हैं। अगला है, देखिए यही प्रश्न आ गया कि जंतुओं में समानतः कितने प्रकार के श्वसन होता है, यानी हम लोगों में जितने प्रकार के जंतु हैं तो सभी में, कोई जरूरी नहीं है कोई फेफड़ा से ले रहा है, कोई श्वास नली से ले रहा है, कोई गिर से ले रहा है, कोई कुछ से ले रहा है। तो यहाँ पर जो होगा कम से कम 3 को होगा। ठीक है, तो जंतुओं में समानतः कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, तो होते हैं 3 प्रकार के। तो ध्यान देंगे, इसमें हमने जो भी क्वेश्चन बताया है ना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो अच्छा खासा आप लोग को जो है ना, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मैट्रिक में अगर अच्छा खासा नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें, बाकी आपका जो है सब्जेक्टिव तो बस लिखना है जी। अगर 20 नंबर लिखे हैं तो जरूर 15 नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा, मगर ऑब्जेक्टिव में नंबर कटेगा नहीं, जो नंबर आप सही मार दीजिएगा सही मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ से आइए हम 2-4 क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लगा देते हैं जो बार बार पूछा जा रहा है बोर्ड में। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 3 नंबर VVI हो गया, ये भी VVI हो गया, और उसके बाद है ना, चलिए एक और क्वेश्चन हो जाएगा जी। देखना, एक देखिए क्वेश्चन आपका ये VVI हो जाएगा, निश्वास वाला बराबर पूछते रहा है, ठीक है ना, बराबर पूछते रहा है, कुछ देख लीजिएगा, है ना, बहुत सुंदर है, रिपीट कर लेना है, ज्यादा नहीं करना है, रिपीट कर लेना है आप लोग को। और एक 10 नंबर ये भी आप VVI कर लीजिएगा, और बता देते हैं एक देखिए 12 नंबर है ना, इसको भी VVI लगा लीजिएगा, VVI लगा लीजिएगा, VVI। उसके बाद जो है गैसों का आदान प्रदान, ये भी VVI कर लीजिएगा, चलिए, है ना। उसके बाद एक मेढक वाला जो है ना, मेढक वाला पूछता है, हर तरह से पूछता है, हमने तीनों ऑप्शन दे दिया, इसलिए ऑप्शन दे दिया कि कभी फंसे नहीं। क्लियर है, तो आज तक के लिए इतने, थोड़ा सा इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, आगे बढ़ाने का काम करें, थोड़ा आपके लिए हम कर रहे हैं, और जितना आगे लोग इसको देखेंगे उनको उतना फायदा होगा, है ना। दोस्तों से दुश्मनी नहीं करें, क्योंकि ये आपके लिए भी है, दोस्त के लिए भी है, सबके लिए है। थैंक यू।